हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच बायो साइंस। आज हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। तो पुष्प के बारे में जानने से पहले हम इनकी शुरुआत गीतों के माध्यम से करते हैं। रंग बिरंगी दिखती है, चारों ओर महकती है। रंग बिरंगी दिखती है, चारों ओर महकती है। लिख दिया तेरा नाम है। पुष्प की परिभाषा। पुष्पा पौधों का वह विशिष्ट रूपांतरित एवं संघनित प्ररोह होता है जो अपने अंगों द्वारा जनन अंगों द्वारा प्रजनन की क्रिया को लैंगिक प्रजनन की क्रिया को क्या करता है, सुनिश्चित कर पीढ़ी दर पीढ़ी पादप जाति की उपलब्धता को क्या करते हैं, बनाए रखता है। तो पुष्प वह प्लांट का पुष्प किसी भी प्लांट का एक निश्चित अंग होता है जो उसकी पीढ़ी को लगातार आगे बढ़ाने में मदद करता है। यदि किसी प्लांट में पुष्प ही नहीं लगेगा तो उसमें फल भी नहीं बनेंगे, बीज नहीं बनेंगे और वह उनकी जो जाति है, किसी भी प्लांट की जाति है, वह क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। पुष्प में जो अंग पाए जाते हैं उनको दो श्रेणी में बांटते हैं। एक तो सहायक अंग और दूसरा है जनन अंग। सहायक अंग वे अंग होते हैं जो पुष्प को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे बाह्य दल पुंज जो पेटस को सहारा देता है, दल पुंज जो उनके जो क्या बोलते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। जनन अंग वे अंग हैं जो जनन की क्रिया द्वारा जनन क्या करते हैं, वह फल एवं बीज के निर्माण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। फ्लावर मतलब होता है पुष्प। पुष्प के मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। इन चारों नाम को याद करने के लिए कैको अंग फार्मूला को क्या करना होगा, अपनाना होगा, जिससे यह आसानी से हमें याद रहे। कै मतलब होता है कैलिक्सा, जिसे हम बाह्य दल पुंज के नाम से जानते हैं। को का अर्थ है कोरोला, जिसे दल पुंज के नाम से जानते हैं। अंग 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 का अर्थ होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कहने का अर्थ है पुंकेसर, जिसे नर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें पराग कण पाए जाते हैं। जी गाइनोसियम कहने का अर्थ है जी, जिसे स्त्री केसर या फिर मादा के नाम से जानते हैं। पुष्प के भाग में हम सबसे पहले कैलिक्स मीन्स बाह्य दल पुंज के बारे में जानेंगे। तो पुष्प के सबसे बाहर की ओर एक रचना पाई जाती है जो एक चक्र के रूप में पाई जाती है, जिसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज कहने का अर्थ है वह एक चक्र के रूप में पाया जाता है, जिसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। और बाह्य दल पुंज के एक इकाई हिस्से को बाह्य दल मीन्स सेपल कहते हैं। कोरोला मीन्स होता है दल पुंज। यह क्या होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं और सुगंधित होते हैं और आकर्षक होते हैं, दिखने में अच्छा दिखाई देते हैं। का खुशबू हैगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो दलों के समूह को क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। दलों के समूह को दल पुंज कहते हैं। और दलों की एक इकाई को क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। यह आकर्षित होते हैं और कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे यह परागण की क्रिया, पोलिनेशन की क्रिया को क्या कर सके, संपन्न बना सके। पुष्प के तीसरे अंग के बारे में जानते हैं जो जनन अंग के रूप में पाए जाते हैं। मतलब यह रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, जिसे हम एंड्रोसियम। अंग मतलब होता है अंग की मात्रा है, उसको बोलते हैं एंड्रोसियम, जिसे हम पोमा के नाम से जानते हैं, जिसमें पराग कण पाए जाते हैं। यह पराग कण पीले रंग की, सफेद रंग की, रंग बिरंगे हो सकती है। स्टेमेन मीन्स जो पुंकेसर है वह मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो फिलामेंट और दूसरा है एंथर।
ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, पुंकेसर का निर्माण करते हैं, जिसे हम नर के रूप में जान सकते हैं। नर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पराग कण पाया जाता है, जो पोलिनेशन मीन्स परागण की जो क्रिया है उसमें मदद करता है। गैनोसियम मीन्स जायंट, यह पुष्प की चौथे जनन अंग होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन में मदद करते हैं। यह जो जायंग है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा वर्तिकाग्र, स्टाइल वर्तिका, ओवरी मतलब अंडाशय से मिलकर बने होते हैं। ये स्टिग्मा वाला जो स्थान है वह हेरी रोमिल होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, कुछ चिपचिपे पदार्थ या फिर परागकण किसी कीट के माध्यम से, हवा के माध्यम से आकर इसमें चिपकते हैं। और जो स्टाइल है वह एक संकरी नली होती है, इससे होते हुए परागकण में जब अंकुरण की क्रिया होती है तब इससे होते हुए यह ओवरी तक पहुंचता है। इसमें प्रजनन की क्रिया को क्या करता है, संपन्न बनाता है, जिससे यह ओवरी फल का निर्माण करता है। अंडाशय से फल का निर्माण होता है और इसमें जो ओव्यूल पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं, वह बीज का निर्माण करते हैं। कार्य, बाह्य दल पुंज का कार्य है, जो पेटल्स होते हैं, दल होते हैं, उनको सपोर्ट प्रदान करता है। जैसे कि आप धतूरा का पुष्प ले लेना, या फिर भिंडी लेडीज फिंगर का, और हम के लिए नहीं जाना होगा, ओकर पुष्प ले ला और देख रहा कि ओमा बाह्य दलपुंज काबर पाए जाते हैं। अब आते हैं दलपुंज की ओर। तो दलपुंज क्या होता है, दलपुंज आकर्षक होते हैं और यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे इसमें जो क्या बोलते हैं, पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। यह परागकण कीटों के माध्यम से इस वर्तिकाग्र मीन्स स्टिग्मा में पहुंचे और परागण की क्रिया को संपन्न बनाए। अब आते हैं पुंकेसर। पुंकेसर का कार्य होता है परागकण को उत्पन्न करना। पुंकेसर का कार्य होता है परागकण को उत्पन्न करना, जिससे यह परागकण को उत्पन्न करता है और पोलिनेशन मतलब परागण की क्रिया को संपन्न बनाता है। स्त्री केसर मतलब होता है मादा। मादा कहने का अर्थ है, जाहिर सी बात है, वह फल को उत्पादन करेगा।